नामे ही ते सब कीश होआ। बिन सतगुरे नाम न जापे। गुर का शब्द राधा स्वामी, महासमीठा। आप सभी का स्पिरिचुअल ज्ञान में बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बाबा जी ने 2 अप्रैल दिन इतवार को डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया और जो बानी ली, नामे ही ते सब कुछ हुआ। हम सबको बाबा जी ने फरमाया कि जब भी संत महात्मा हमारे दरमियान आते हैं, वो हमें नाम की कमाई के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। और नाम वो ताकत है जिसने सृष्टि की रचना बनाई है, जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जिसके आधार पे ये संसार चल रहा है। अगर इंसान के अंदर से नाम वापस बुला लिया जाए, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। सो ये जो नाम है वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। मगर उसकी युक्ति, उसकी खोज हमें संत महात्माओं के पास जाके मिलती है। वो कैसे मिलेगी? जब हम गुरुमुखों की संगत में जाएंगे, उनके बताए हुए नाम के द्वारा हम भजन बंदगी में लगेंगे, फिर हमें उस नाम की पहचान होना शुरू होती है। महात्मा हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी नज़र हमें आ रहा है, जो भी दुनिया चल रही है, यह अपने आप पैदा नहीं हुई, यह अपने आप ही चल फिर नहीं रही। इसे कोई न कोई पैदा करने वाला है, चलाने वाला है। वह कौन है? वह एक परमात्मा है, अकाल पुरख है, परमेश्वर है, जिसके हजारों ही नाम हमने अपने अपने प्यार में आके रखे हुए हैं। सारी दुनिया की रचना उस परमात्मा ने की है, उसके आधार पर सारी दुनिया चल रही है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र की बूंद हैं। कबीर साहिब ने फरमाया है, कहो कबीर इस राम की अंश, कि हमारी आत्मा उस राम अर्थात परमात्मा की अंश है। यही गुरु नानक साहिब ने हमें बताया है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा, कि आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। परंतु इस बात का ज्ञान और बोध हमें उस समय होता है जिस समय हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर उस परमात्मा को अपने अंदर पहचानने के योग्य बन जाते हैं। हम उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक हो गया। जो भी कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, उन सब का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। फिर आप फरमाते हैं, इस देही विच नाम निधान है, पाइये गुर के हेत अपार। आप फरमाते हैं कि हे प्यारे, तेरा परमात्मा तेरे अंदर है, उसके मिलने का रास्ता भी तेरे अंदर है, मगर उस रास्ते पर चलने की जो चाबी है वो गुरुमुखों के हाथ में है। अगर तू गुरुमुखों की संगत करेगा, संगत में जाएगा और उसके बाद नाम की कमाई के द्वारा अपने अंदर उस ख्याल को जोड़ेगा, तब तुझे परमात्मा से मिलाप हासिल हो जाएगा। अब नाम की भक्ति में ऐसा क्या है कि जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा? नाम की भक्ति वो साधन है जिसके द्वारा हम जीते जी मरने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान की जब मृत्यु आती है, उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर को छोड़ती है, मगर उसको उस मृत्यु का, उस मरने का ज़रा सा भी अभ्यास नहीं होता, जिसके कारण उसे 1000 गुना पीड़ा सहनी पड़ती है। मगर कबीर साहिब कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परम आनंद। कबीर साहब फरमाते हैं कि लोगों के लिए जो मरना है, जो मौत है, मगर वो तो मेरे लिए मन का आनंद है, मेरे लिए तो खुशी का पल है, क्योंकि मैं हर रोज़ मरता हूँ। जो संत महात्मा होते हैं वो नाम की कमाई के द्वारा अपने आप को, अपनी चेतना को तीसरे तिल पर ले जाते हैं, जहाँ जाकर उनको रोज़ मरने का अभ्यास हासिल हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि दुनिया का कोई भी प्यार हमें स्थायी तृप्ति नहीं दे सकता, क्योंकि दुनिया के सभी पदार्थ, उनकी सुंदरता और उनका आकर्षण अस्थायी है, नाशवान है। अगर हम तर्क के द्वारा या ज़बरदस्ती अपने मन को इन पदार्थों से निकालना चाहें,
तो कभी सफल नहीं होंगे। जब तक हम अपने मन को संसार के पदार्थों से अधिक पवित्र और आकर्षक वस्तु नहीं देंगे, यह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। संत कहते हैं कि केवल एक प्यार ऐसा है जो हमारे मन को संसार के पदार्थों से निकाल सकता है। वह है शब्द का प्यार, नाम का प्यार। यह वह शब्द है जिसे बाइबल में वर्ड कहा गया है। फिर बाइबल में कहा गया है, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। सबसे पहले शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। फिर बाबा जी ने फरमाया कि इन आँखों के द्वारा उस परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, इन पैरों से उस परमात्मा तक चल के नहीं जाया जा सकता, इन हाथों के द्वारा उस परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। बाणी में भी आपने फरमाया था, अखी बाजो देखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजो चलना बिन हत्था करना, जीबे बाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान के त्यों खसमे मिलना। गुरु नानक देव जी हमें फरमाते हैं कि कभी भी इन आँखों के द्वारा हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। हम जो सामने देख रहे हैं वो जड़ चेतन है, वो इस संसार के बनाए हुए चीज़ों के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अगर आप परमात्मा से मिलाप हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस हुक्म में आना पड़ेगा जो बाणी में दर्ज है। हुक्म क्या है? एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाई जियो। वो नाम, वो शब्द जो किसी पूर्ण सतगुरु के द्वारा ही बताया जा सकता है। फिर बाबा जी ने बताया कि जब भी किसी को सवाल करने का मौका मिलता है तो एक ही प्रश्न उनका सामने रहता है कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो बाबा जी ने एक उदाहरण दी कि जिस तरह आप बच्चे की पढ़ाई में उसकी मदद कर सकते हैं, उसका सब्जेक्ट हल कर सकते हैं, थोड़ी उसकी हेल्प कर सकते हैं, मगर जो उसका सबक है, उसकी पढ़ाई है, वो आप नहीं कर सकते। उसकी पढ़ाई उसे खुद करनी पड़ेगी। इसी तरह बाबा जी ने फरमाया कि जब तक आप खुद उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, भजन सिमरन करके उस चेतना तक नहीं पहुंचेंगे, उतना समय हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि भाई नाम की कमाई करो, नाम के साथ जुड़ो, अपने अंदर अपना पर्दा खोल के उस परमपिता परमात्मा के दीदार को हासिल करो, तब जाके आपकी मुक्ति होगी। नहीं तो बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, इन्हीं दुखों और तकलीफ़ों में गुजरना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने कहा कि मालिक ने हमें इंसान का जामा क्यों बख्शा? अगर वो चाहता हमें जानवर भी बना सकता था, पेड़ पौधे भी बना सकता था, कुछ और भी बना सकता था। फिर बाबा जी ने कहा कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमें इंसान का जन्म प्राप्त हुआ है। ये जन्म हमारी आखिरी बारी है। अगर इसी जन्म में भजन सिमरन करके हम जीते जी अपना पर्दा खोल लेंगे तो दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा, जन्म और मृत्यु की पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। फिर बाबा जी ने हमें उदाहरण देकर बताया कि आप सोचकर देखें कि एक एक जन्म में अगर एक एक साल भी गुजारा होता, 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में एक एक साल भी अगर हमने गुजारा होता तो 84 लाख सालों के बाद जाकर हमें ये इंसान का शरीर प्राप्त हुआ है। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमें दोबारा इंसान का जन्म मिले या ना मिले। अगर कहीं ऐसी जगह पे जाके जन्म हो गया जहाँ भूले भटके भी हम मालिक की भक्ति की ओर ना जा पाएं तो कौन हमारा छुटकारा कराएगा? इसीलिए बाबा जी ने कहा कि भाई जो कुछ भी प्राप्त करना है जीते जी प्राप्त करना है। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आप सबको एक तसल्ली दे दूं कि कोई बात नहीं, फिक्र मत करिए, मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मरने के बाद ठीक ना हुआ तो किसे पकड़ेंगे आप? इसीलिए भाई संत महात्मा आपको किसी भ्रम में लाने के लिए नहीं आते कि कोई बात नहीं, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर नहीं ठीक होगा। जो कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला है वो जीते जी प्राप्त होगा। अगर आपकी मृत्यु की घड़ी आपके सामने आके खड़ी हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे पास समय है, जब चाहे जो चाहे हम कर सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जीते जी मरने का अभ्यास करो। और फिर बाबा जी ने कहा कि दुनिया जो भी आपको समझाती है, संत बिल्कुल उसके उलट समझाते हैं। दुनिया कहती है कि आंखें खोल कर देखो, संत कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कान खोल कर सुनो, संत कहते हैं कान बंद करके सुनो। दुनिया कहती है जीना सीखो और संत कहते हैं मरना सीखो। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि भाई जो कुछ भी प्राप्त करोगे जीते जी करोगे, अंत में
वो चीज़ें हमारे काम नहीं आएगी जिन चीज़ों के साथ हम जुड़े हैं, जिन चीज़ों के साथ हम अपना प्यार पाकर बैठे हुए हैं। ये जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं, नाते हैं, बहन है, भाई है, माता है, पिता है, बीवी है, बच्चे हैं, जब मौत आएगी ये सब रोने के सिवाय हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा जी ने कहा था कि आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पे चले जाओ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये कहा जाएगा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहने, नामे भूल यम के दुख सहने। आप चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना हो, आपका ओहदा कितना भी बड़ा हो, आप चाहे इस दुनिया में बादशाहत हासिल करके क्यों ना आए हों, एक दिन ये सब कुछ आपसे वापस ले लिया जाएगा। और तब हमें होश आती है कि हमें तो किसी और मकसद के लिए भेजा गया था। अगर आपने नाम की कमाई के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा, भजन सिमरन के जरिए आपने आप को खाली करने की कोशिश नहीं की, तो अंत में आपके साथ यमदूत बहुत बुरा व्यवहार करने वाले हैं। इसलिए संत महात्मा आपको समझाते हैं कि आप कुछ भी करो मगर नाम की कमाई के साथ ज़रूर जुड़ें। नाम की कमाई ही हमारे लिए सबसे अहम सौदा है इस दुनिया में आने का। इसलिए दोस्तों, हमें समझाया जाता है कि हमें अपने फ़ायदे का सौदा करना चाहिए। हमारा फ़ायदे का सौदा क्या है कि हम जीते जी इस शरीर रूपी कब्र को खाली कर दें। और ये सब कैसे हो पाएगा? जब हम शून्य समाधि में जाएंगे, जब हम ध्यान में जाएंगे, और तब जाकर हमारे मन इंद्रियों पर हमारा काबू आएगा। और तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करने के बाद हम उस अनहद नाद को सुनना शुरू कर देंगे। उसके जरिए हम अपने घर का रुख कायम कर लेंगे और धीरे धीरे अंदर के जगत में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, जिसको संत महात्मा सूक्ष्म जगत कहते हैं। उसके द्वारा हम अपने मालिक के घर पहुंचने के काबिल बन जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त होगा जीते जी प्राप्त होगा, मरने के बाद कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, हमें भी चाहिए जितना भी समय हमारे पास बचा है, जितने भी श्वास हमारे पास हैं, हम उनका फ़ायदा उठाएं, हम असल मकसद को समझें और किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाकर नाम की दीक्षा हासिल करें और फिर उस सच्ची कमाई में लगें। राधा स्वामी। जे विचों